हेलो नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल PR बायो क्लासेस। सीखोगे नहीं तो कमाओगे कैसे। जी हाँ, इग्नू के DNHE प्रोग्राम्स के प्रोजेक्ट से संबंधित हमारा वीडियो आ चुका है। काफ़ी ये स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप प्रोजेक्ट से संबंधित वीडियोज लाएं। तो जी हाँ, मैं लगातार अब वीडियो बनाऊंगा अलग अलग टॉपिक्स पर। तो आप इस चीज़ों को देखें और शुरू हो जाए। मैं इस चैनल पे अभी जो बता रहा हूँ, आप एक प्लेन कॉपी कलम निकाल लें और डिस्कस शुरू कर दें। इस टॉपिक में हम लोग आज बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के जो मामले हैं उस पर कैसे आप रिसर्च करेंगे, उस पर कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। निश्चित तौर पर आपके प्रोजेक्ट मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। So without any delay, let's start to how to make projects on the hypertension और high BP condition। तो क्या होगा, क्या सिचुएशंस होंगे आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये उतनी चीज़ों को डिस्कस ना करके मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या करने पड़ते हैं। सबसे पहला काम तो आपको स्टडी सेंटर पे जाना होता है। स्टडी सेंटर पे जो आपके गाइड होंगे जो इस कोर्स को संचालित करने वाले, वो आपके जो टॉपिक्स होंगे, वो टॉपिक आपके निर्धारित जो टॉपिक्स होंगे वो दे देंगे कि भाई आप इसी सब पे टॉपिक्स पे आप बनाएं। या फिर आप सिनॉप्सिस लेके जाएंगे, उस टॉपिक को वो अप्रूव कर देंगे। उस सिनॉप्सिस के आधार पर आप फील्ड में जाएंगे और अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। वो प्रोजेक्ट फिर आप स्टडी सेंटर के गाइड के पास जाएंगे, उसको ऑथोराइज करेंगे, साइन करेंगे, वो साइन विथ डेट देंगे और फिर उसी स्टडी सेंटर पे आपको सबमिट कर देने हैं। तो ये इसका प्रोसेस है। लेकिन ये प्रोजेक्ट बनाएंगे किस टॉपिक पे ये तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो टॉपिक्स का जो रेंज है मैं आपको इससे पिछला वीडियो में एक बताया हुआ हूँ। मैं फिर और कंटिन्यू इस वीडियो को लाऊंगा अभी मैं। तो वो चीज़ टॉपिक क्या रहेंगे, उसमें बनाना क्या क्या है, लिखने क्या क्या है, इस सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाइपर टेंशन के बारे में। तो आप भी निकालिए कॉपी कलम, और अभी हम भी कॉपी कलम निकाले हुए हैं आपके चीज़ें को आसान करने के लिए। तो पहली चीज़ें जो आप मान के चलिए कि आप जो है हाई बीपी पेशेंट को आप रिकॉग्नाइज करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, उसके प्रिवेंशन मैनेजमेंट के लिए आप किसी फील्ड में जा रहे हैं। ऐसे फील्ड में जहाँ पे कि 1000 की आबादी हो, एटलीस्ट 1000 की आबादी है, वहाँ पर आप जा रहे हैं। और वहाँ के जो मुख्य व्यवसाय हैं वो बिजनेस पर्पस के व्यवसाय हैं, ज़्यादा बिजनेस फील्ड के लोग जुड़े हुए हैं। तो उस संदर्भ में आप वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए जा रहे हैं। तो हाई बीपी के मामले में जब आप बनाने के लिए जाएंगे तो क्या होगा आपका। सबसे पहली बात तो आपके पास जो हाई बीपी को डिफाइन आप करेंगे। आप हाई बीपी को पहले क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि हाई बीपी क्या है। एंड देन उसके बाद आप काउजेज को शो करेंगे। ठीक, उसके बाद आप काउजेज को लाएंगे कि भाई इसके काउजेज क्या है। काउजेज के बाद आप ये चीज़ें को डिस्कस आप जरूर कर लेंगे कि भाई आप इसके जो काउजेज हैं तो निश्चित तौर पर इसके काउज जानने के बाद आप इसके ये चीज़ों को जान लें कि हाई रिस्क फैक्टर क्या है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है, कि अगर बीपी होते हैं तो किसी व्यक्ति के किस किस ऑर्गन्स पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसका इफेक्ट ज़्यादा है। लाइक हार्ट पे आप सबको पता ही होगा कि बीपी बढ़ने के बाद हार्ट पर प्रेशर बढ़ता है, उसके बाद किडनी पर प्रेशर पड़ता है और ब्रेन पर भी असर इसका पड़ता ही है। याददाश्त थोड़ा बहुत कम होने लगता है। इन चीज़ों को आपको जानना चाहिए। तो ये हाई रिस्क फैक्टर क्या क्या है उनको भी आपको इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। एंड आपको प्रिवेंशन पर भी ध्यान देना होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसी में आएगा, प्रिवेंशन। उसके बाद लास्ट में आएगा मैनेजमेंट। इन चीज़ों को आपको जानना चाहिए कि हाई बीपी के डिफिनेशन, उसके काउजेस, हाई रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट। चूँकि आप ट्रीटमेंट तो करेंगे नहीं, उसके लिए फिर डाइट चार्ट भी आप बनाएंगे। ट्रीटमेंट के जगह पे आप डाइट चार्ट दीजिए कि उसके लिए आपने क्या डाइट चार्ट दिया। ये चीज़ें आप एक बार सिलसिलेवार ढंग से आप अपने बुक्स के आधार पर, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर, कुछ आप इंटरनेट से भी हेल्प लें। तो इन चीज़ों से जब आप बना लेंगे, ये चीज़ें करने के बाद आप फील्ड में जाएं और एक होम्योपैथिक एक जो ये
फील्ड में जाने के से पहले जो कुछ और भी जुड़ी चीज़ें जानकारियां हैं हाई बीपी से संबंधित कि कितने होने चाहिए, तो आप सबको पता है कि जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज जो है 120/80 mm ऑफ Hg है। आप सबको पता है ये 120/80 mm ऑफ Hg है। तो ये नॉर्मल से कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा, तो क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होगी, व्यक्ति के बॉडी में क्या साइन सिम्टम्स आएंगे, ये चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि अगर 120/80 है और किसी का 130/90 शो कर रहा है, तो क्या वो बीपी, हाई बीपी में वो आ जाते हैं। लेकिन अगर हाई बीपी के सिम्टम्स कुछ नहीं है, तो हो सकता है कि ये चीज़ें शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा हो गया होगा। कुछ केसेस ऐसे आते हैं जैसे कि तुरंत दौड़ते हुए आए हैं, कोई ज़्यादा वर्क किए हुए हैं, तो उस केसेस में बढ़ सकता है। लेकिन जब वो फिर शांत होंगे, कूल होंगे, स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो फिर वो घट जाएगी। या फिर 110 अगर 75 है, 70 है, तो भी इस केसेस में आप उसको मान लें, क्योंकि कुछ केस ऐसे होते हैं कि जब व्यक्ति की कूलनेस बढ़ जाती है, पूरा रिलैक्स है, तो बीपी हो सकता है कि सामान्य से भी थोड़ा सा घट जाए, इसमें कोई ये नहीं। लेकिन जब सिम्टम्स शो कर रहा है, उसको परेशानी आ रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि या तो वो लो बीपी के शिकार है या फिर वो हाई बीपी के शिकार है। तो आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ें, जब आप चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे, तो क्या होगा कि आपको इसके प्रोजेक्ट मेकिंग में आपको हेल्प मिलेंगे। तो आप पूरे डिटेल्स के साथ जाएंगे। तो जाने के बाद आप, जैसे कि आप कम से कम 20 से 25 केस तो आप बनाएंगे ही इस मैटर में। तो पहला केस लिखिए, केस 1। पहला केस 1 में आप क्या देंगे? तो केस 1 में आप जब पहला केस लेंगे, तो क्या ले सकते हैं कि मान के चलिए आप गए फील्ड में और एक व्यक्ति से आपने मुलाकात की जो हाई बीपी से पिछले 10 साल से पीड़ित है। तो आप हाई बीपी से पिछले 10 साल से जो पीड़ित होंगे, तो उस केस में आप पहला जो लाएंगे, ठीक है, आप पहला जो केस आपके पास आ गया, तो उसके बाद जब आप उससे बात करेंगे तो बताएंगे कि मैं पिछले 10 साल से पीड़ित हूँ। तो भैया, तो 10 साल से जो पीड़ित हैं, तो आप इमीडिएटली अब उससे सिम्टम्स लेना शुरू कीजिए आप, कि उसके पास क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक, साइन क्या क्या है। अब याद रहे, साइन एंड सिम्टम्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो चीज़ें, सिम्टम्स जो है पेशेंट्स बताते हैं, साइन आपको खोजना होता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, ये बहुत ही नोटेबल चीज़ें हैं। सिम्टम्स पेशेंट देते हैं, साइन आपको खोजना होता है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स जो जब आप देखते हैं, उन चीज़ों को पढ़ते हैं, उनमें आपको रीड करना पड़ता है कि भैया इसको 10 साल से बीपी है और क्या क्या केसेस इसके साथ उत्पन्न हो रहे हैं। तो आप साइन सिम्टम्स को देख लें, फिर उसके पास वो मेडिसिन कौन सा ले रहे हैं, वो चीज़ों को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका डाइट चार्ट, वो डाइट कौन सा डाइट चार्ट का फॉलो कर रहे हैं, क्या उन्होंने किसी डाइटिशियन से संपर्क किया, न्यूट्रिशनिस्ट से संपर्क किया, उसका लाइफ स्टाइल कैसा चल रहा है, किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि व्यवसाय बिजनेस एरिया है, वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, टेंशन ज़्यादा रहता है। तो वो होते क्या है कि वो उस बीमारी से जल्दी मतलब वो ज़्यादा कंडीशन रहता है, ये चीज़ें लाइकली टू बी सफर्ड फ्रॉम हाइपरटेंशन, ये संभावना रहता है। तो डाइट चार्ट मतलब कैसा फॉलो कर रहे हैं, किस, वो चीज़ों का असर उस पर पड़ता है। तो कुल मिला के उस व्यक्ति, केस 1 में आपको ये हो गया। फिर केस 2 लेंगे, आप दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे। केस 3, इस तरह से आप 10 से 15, 20, 25 लोगों से बात कीजिए, पूरे डिटेल्स दीजिए उसके साइन सिम्टम्स पे, और फिर आप उसके मैनेजमेंट से संबंधित बात कीजिए कि कहाँ पे आपने क्या देखा, किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं लोगों के हाइपरटेंशन को, लाइफ स्टाइल में कैसे बदलाव कर सकते हैं। और फिर लोगों को एक जगह जमा कीजिए, उससे बात कीजिए कि योगा या लाइफ स्टाइल, बिहेवियर और बाकी कुछ चीज़ें, लाइफ स्टाइल, योग जैसे हो गया, योगिक बिहेवियर, या फिर लाइफ स्टाइल में स्मोकिंग हो या वे ड्रिंकिंग हो, इन चीज़ों से वो मुक्ति पाएँ। और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आप उसमें कर सकते हैं। तो कुल मिला के 20 से 25 लोगों के लिए आप केस तैयार कीजिए, उसकी पूरी डाटा कीजिए,
उसको एक बेहतरीन तरीके से हाई बीपी के इंफॉर्मेशन से संबंधित काउजेज, हाई रिस्क प्रिवेंशन मैनेजमेंट, डाइट चार्ट, ट्रीटमेंट, केस 1 केस 2 पे आप देते जाएं, एक कंप्लीट डाटा तैयार कर लेंगे आप हाइपरटेंशन के। तो होगा क्या, अच्छा एज भी आपको शो करना है। केस 1 में ऐसा नहीं कि आप एज भी देना है लोगों के बारे में कि भैया ये इसकी उम्र इतनी हो रही थी, और आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी लेना है उस केसेस का, क्या उसके परिवार में किसी अन्य सदस्यों को भी बीपी था, है, या उसके पूर्व में दादा या नानी के तरफ से में है, उस पूरे डिटेल्स आपको हिस्ट्री लेना है। तो वो सारे चीज़ें लेने के बाद आप ओवरऑल अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट बना लेने के बाद अच्छे से उसको आप पूछ लें कि टाइपिंग में करवाना है या फिर हैंड रिटेन में। हम कोशिश करते हैं कि आप हैंड रिटेन में दें, क्योंकि टाइपिंग में होता है क्या है कि एक जैसा ही टाइपिंग रहेगा, और हज़ारों स्टूडेंट्स का जब एक जैसा टाइपिंग रहेगा तो फिर आपकी अपनी क्षमता का वहाँ पे प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपने हैंड रिटेन में ही दें तो ज़्यादा हितकर होगा। तो वहाँ से फिर जाने के बाद, ये चीज़ हो जाने के बाद आप अपना स्टडी सेंटर पे जाएंगे। स्टडी सेंटर पे वो चीज़ें को अप्रूव्ड कराएंगे, साइन होगा वहाँ पे डेट के साथ, और उसके अकॉर्डिंग स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग वो जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो तरीका बोलेंगे उस तरीके के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर देना है। इसकी एक यही विधि है, यही प्रोसेस है, यही मेथड है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग, तो आप हमें जरूर कॉल करें, व्हाट्सएप करें। हमारा पीआर बाओ कैरियर ग्रुप का आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पे नित नए नए चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ जो कि इग्नू के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।